गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पे काम करेंगे कि जो भी कठिन शब्द आते हैं उन्हें हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए फिर करते हैं अपनी कहानी यानी स्टोरी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है लव स्टोरी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। ये कहानी हमारी सुलेखा नाम की एक लड़की की है। सुलेखा, सुलेखा वॉज का मतलब थी, सुलेखा थी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसे तोड़ लेते हैं। सबसे आखिरी में लिखा है ई आर को पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं अर। और ध्यान दीजिएगा बीच में पी 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का एक रूल होता है। रूल क्या, अगर कोई भी 2 लेटर यानी 2 अक्षर एक साथ लिखे मिल जाए तो उसका उच्चारण एक बार करना होता है हमें। तो मीनिंग बन गई टॉपर। टॉपर ई आर मतलब अर, तो मीनिंग बन गई टॉपर। सुलेखा वॉज टॉपर यानी सुलेखा क्या थी, टॉपर। टॉपर का मतलब होता है जिसका पहला स्थान आता है। ऑफ का मतलब का या की। हर का मतलब उसके। विलेज का मतलब गांव। अब ध्यान दीजिएगा इसमें एल 2 बार है लेकिन इसका उच्चारण एक बार करना है। यानी सुलेखा अपने गांव की टॉपर थी। सी वह, वॉज थी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। आखिरी में लिखा है NATE को पढ़ेंगे हम लोग नेट। क्या पढ़ेंगे, नेट। और एस 2 बार है, एस का उच्चारण एक बार करना है। तो मीनिंग बन गई पैसेनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ या वस्तु के प्रति लगाव या जुड़ाव। सी वॉज पैसेनेट एंड। और आगे वाली मीनिंग बड़ी मीनिंग है, इसमें देखिए आखिरी में लिखा है TED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TED लिखा मिलता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं, टेड। तो मीनिंग बन गई डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। यानी सी वॉज पैशनेट एंड डेडिकेटेड फॉर का मतलब के लिए। स्टडी यानी सुलेखा पढ़ाई के प्रति कैसी थी, पैशनेट थी। और डेडिकेटेड यानी समर्पित थी। हर उसके पेरेंट्स यहाँ पे लिखा है बीच में ENT। अगर आपको कहीं पर ENT लिखा मिलता है तो उसे पढ़ते हैं एंट। क्या पढ़ते हैं, एंट। तो बन गया पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता। एंड और फैमिली का मतलब परिवार। आखिरी में है LY को पढ़ना है ली। तो मीनिंग है हमारी फैमिली, हर फैमिली एंड फैमिली और उसका परिवार। वर WERE इसे पढ़ते हैं वर। आप चाहें तो इसे वेयर भी बोल सकते हैं। फैमिली वेयर। प्राउड PROUD इसे पढ़ते हैं प्राउड का मतलब गर्व। ऑन हर यानी उसके परिवार और उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता को उस पर गर्व था। किसके ऊपर, सुलेखा के ऊपर। शी वह, सी वॉज वह थी। FUL फुल, BEAU बन गया हमारा ब्यू। TI है तो मीनिंग बन गई ब्यूटीफुल। सी वॉज ब्यूटीफुल यानी वह सुंदर थी, सुलेखा सुंदर थी। हर उसके। FATHER इसे पढ़ेंगे फादर। ER है आखिरी में तो ER को पढ़ना है हमें अर। तो मीनिंग बन गई फादर, हर फादर उसके पिताजी। अब जो आगे वाली मीनिंग है उसके सबसे आखिरी में लिखा है DED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DED लिखा मिलता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं डेड। क्या पढ़ते हैं, डेड। और शुरुआत में लिखा है PRO को पढ़ते हैं हम लोग प्रो। क्या पढ़ते हैं, प्रो। तो मीनिंग बन गई हमारी प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। हर फादर प्रोवाइडेड यानी उसके पिताजी ने उपलब्ध कराया। क्या उपलब्ध कराया, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी। अब आगे वाली मीनिंग बड़ी है, इसे भी तोड़ लेते हैं। TIUN अगर आपको इंग्लिश में लिखा मिलता है तो उसे पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं, सन। और शुरुआत में लिखा है EDU को पढ़ते हैं हम लोग एडू। आप चाहे तो इसे एजू भी बोल सकते हैं, एडू भी बोल सकते हैं। तो मीनिंग बन गई एजुकेशन या एडुकेशन यानी उसके पिताजी ने उसके लिए क्या उपलब्ध कराया, सबसे अच्छी शिक्षा। इन विलेज यानी उसके गांव में उसके पिताजी ने उसे सबसे अच्छी शिक्षा दिलाई, सुलेखा को। उन्होंने, उनके पिताजी ने। अब जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके सबसे आखिरी में लिखा है ED। और इंग्लिश में ED अगर आखिरी में लिखा हो तो उसे हम लोग पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं, डा। और शुरुआत में लिखा है WORK, इसे पढ़ेंगे वर्क। ही वर्कड यानी उनके पिताजी काम करते थे। वर्क का मतलब काम। वेरी बहुत। हार्ड का मतलब कठिन। फॉर सुलेखा यानी सुलेखा के लिए उसके पिताजी उसके शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते थे। वह। वांटेड TED को क्या पढ़ना है हमें, टेड। तो हो गया वांटेड, ही वांटेड
वो चाहते थे। टू सी का मतलब देखना। हर का मतलब उसे। अब आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, उसे तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। ER और GST, बीच में लिखा है GST। GST को पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में टा, क्या पढ़ते हैं टा। और शुरुआत में लिखा है AU को पढ़ते हैं हम लोग ओ, क्या पढ़ते हैं ओ। तो मीनिंग बन गई डॉटर। यानी डॉटर का मतलब पुत्री। वो अपनी बेटी को देखना चाहते थे एज का मतलब के रूप में। SUC सक, CESS सेस, FUL फुल, सक्सेसफुल गर्ल। यानी उसके पिताजी अपने बेटी को सक्सेसफुल यानी सफल लड़की के रूप में देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये पढ़ने लिखने में होशियार है और ये सफल हो जाए। वेन, WHEN, वेन का मतलब जब। आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है RE। अगर आपको कहीं पर शुरुआत में RE लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे री, क्या पढ़ना है री। वेन रिजल्ट का मतलब परिणाम। वेन रिजल्ट ऑफ का मतलब का, जब परिणाम आया किसका, इंटरमीडिएट का मतलब 12वीं का। जब 12वीं का परिणाम क्या होता है। अब आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे भी टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। सबसे आखिरी में ED, तो उसे पढ़ना है डा। और बीच में ध्यान दीजिएगा लिखा है NOUN, इसे पढ़ते हैं हम लोग नाउन, क्या पढ़ते हैं नाउन। और N 2 बार है लेकिन उच्चारण कितनी बार करना है, एक बार। तो मीनिंग बन गई अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा, यानी जब इंटरमीडिएट के परिणाम की घोषणा हुई। सी का मतलब उसे। गॉट मिले 95% मार्क्स, यानी उसे कितने नंबर मिले, 95% नंबर आए। WHOLE होल का मतलब संपूर्ण। होल विलेज पूरा गांव। इंजॉयड का मतलब आनंद लेना या खुश हो जाना। हर उसकी। सक्सेस यानी पूरा गांव सुलेखा की सफलता पर प्रसन्न था। अब आगे क्या होता है, नाउ, NOW नाउ का मतलब अब। नाउ टाइम का मतलब समय। हैज़, यहाँ पे हैड होगा। नाउ टाइम हैड का मतलब था। नाउ टाइम हैड, आखिरी में अगली वाली मीनिंग के लिखा है ED, तो हो गया डा। और R 2 बार उच्चारण एक बार होगा तो मीनिंग बन गई अराइव्ड यानी आगमन। अब समय आ गया था। फॉर के लिए। सुलेखा यानी अब सुलेखा के लिए समय आ गया था। क्या समय आ गया था, टू गो जाने के लिए। सिटी शहर। फॉर के लिए। हायर, HIGHER हायर का मतलब होता है उच्च। GH इसमें साइलेंट रहता है, ER को पढ़ना है अर्थ, तो मीनिंग बन गई हायर। अब देखिए आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। TIUN को क्या पढ़ना था, शन। और शुरुआत में लिखा है PRE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो उसे पढ़ना है प्री, क्या पढ़ना है प्री। तो मीनिंग बन गई प्रिपरेशन। यानी अब समय आ गया था कि वो कहाँ पे जाए, उच्च तैयारी के लिए, यानी नौकरी की तैयारी के लिए, बड़ी तैयारी के लिए वो शहर जाए। अब वो शहर जाती है। सी वेंट टू सिटी, अब वो कहाँ जाने लगती है, शहर। फॉर के लिए। स्टडीज, आखिरी में आपको IES लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ईज, क्या पढ़ते हैं ईज। सी वेंट टू सिटी फॉर स्टडीज, यानी अब वो कहाँ जाने लगती है, शहर जाने लगती है पढ़ाई के लिए। एंड और लेफ्ट और उसने छोड़ दिया। द फैमिली और उसने किसको छोड़ दिया, परिवार को। विथ के साथ। टीयर्स का मतलब आंसू, यानी जब वो शहर जाती है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सी उसने। ENTER एंटर और आखिरी में ED, तो मीनिंग बन गई एंटर्ड, उसने प्रवेश किया। इन सिटी, उसने कहाँ पे प्रवेश किया, शहर में। विथ के साथ। होप उम्मीद के साथ। एंड और। अब जो देखिए आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ENTHU इसे पढ़ेंगे एंथू। SIASM इसे पढ़ेंगे जियाजम। एंथुजियाजम का मतलब होता है उत्साह। उसने शहर में प्रवेश किया किसके साथ, उत्साह के साथ और उम्मीद के साथ कि यानी ये शहर है, कुछ इसके साथ अच्छा होगा। वेन, WHEN वेन, जब। शी वह। अब आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, देखिए आखिरी में ED, तो उसे पढ़ना है डा। और CH को पढ़ते हैं हम लोग चा। वेन सी रीच्ड, जब वह पहुंची। द कहाँ पहुंची, क्लासरूम, जब वो क्लासरूम में पहुंची यानी कक्षा में पहुंची। फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिटी,
यानी जब वो शहर में पहली बार कक्षा में पहुंची। शी वह, गॉट हो गई। स्केयर्ड आखिरी में है ईडी तो पढ़ना है डा, तो SCA इसे पढ़ेंगे इसके। स्केयर्ड का मतलब डर जाना, वो डर गई। अब आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेते हैं। एयू को पढ़ते हैं हम लोग और शुरुआत में है BE, इसे पढ़ेंगे बी, तो मीनिंग बनेगी बिकॉज क्योंकि। वो क्यों डर गई? बिकॉज। सी उसने, FOUND फाउंड उसने पाया। THERE देयर वहाँ पर। वर मतलब थे। मैनी कई। टैलेंटेड TED इसे क्या पढ़ना था हमें? टैलेंटेड स्टूडेंट्स, यानी उसे वहाँ पे कैसे बच्चे मिले? टैलेंटेड यानी होशियार, इस वजह से वो डर गई। दे उनके पास। हैड था। मोर का मतलब ज़्यादा। अब आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, देखिए सबसे आखिरी में लिखा है DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिलता है तो उसे पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। और N से पहले के है, अगर आपको N से पहले के मिले तो उसका उच्चारण नहीं करते, तो मीनिंग बन गई नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। देन का मतलब की अपेक्षा, यानी उनके पास क्या था? ज्ञान। देन हर, यानी उस लड़की की अपेक्षा जो शहर के बच्चे थे उनके पास ज्ञान ज़्यादा था। सी उसने। अब आगे वाली मीनिंग में लिखा है GST, तो GST को पढ़ना है हमें टा। GST को क्या पढ़ना होता है हमें? टा। और THOU इसे पढ़ेंगे थॉ। शी थॉट उसने सोचा। COM PIP TIUN शन कंपटीशन, यानी कंपटीशन का मतलब होता है स्पर्धा। उसने सोचा कि जो कंपटीशन है यानी जो स्पर्धा है विल बी होगी मोर ज़्यादा। डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन। देन की अपेक्षा। आई थॉट, यानी उसने सोचा जो शहर का ये जो कंपटीशन है वो ज़्यादा कठिन है जितना मैंने सोचा था।